फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 पर सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर बात करने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके क्वेश्चनों पर बात करेंगे और एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होंगे। क्लास 8 के एग्ज़ाम के लिए जो फाइनल एग्ज़ाम अभी होने वाली है 28 को, तो आप लोग ध्यान से देखें और इस पर क्वेश्चन को देखकर सीखने की कोशिश करें, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो सकती है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जाकर जो है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपका है, ये देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो मुख्यतः सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में बांटा गया है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल 4 वर्ग हैं सूक्ष्म जीव के, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा क्या है, तो ये दोनों जो क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा जो है, ये क्या है, शैवाल में आते हैं, शैवाल हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे, अमीबा, पेरामीशियम किस वर्ग के सूक्ष्म जीव हैं। तो अमीबा और पेरामीशियम जो है, ये किस वर्ग के सूक्ष्म जीव है, तो प्रोटोजोआ में आता है अमीबा और पेरामीशियम। एक कोशी की भी है, ये बात भी याद रखिए, एक कोशी के जीव भी है अमीबा और पेरामीशियम। दो जीवाणुओं के प्रकार लिखें। दो जीवाणुओं के प्रकार, जीवाणुओं के 2 प्रकार हैं, एक स्पाइरल जीवाणु होता है और एक छड़नुमा जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिए, पेनिसिलिन, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस को ही ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, किस वर्ग के सूक्ष्म जीव है। पेनिसिलिन, राइजोपस जो है, ये कवक वर्ग में आते हैं, कवक के टाइप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे, दूध को दही में परिवर्तन करने में कौन जीव मदद करती है। दूध को दही में परिवर्तन करने में कौन सा जीव मदद करती है, तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होता है, वो दूध को दही में परिवर्तन करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए, चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं। चीनी जब अल्कोहल में परिवर्तन होता है, इस प्रोसेस को किण्वन बोलते हैं। अब थोड़े किण्वन के बारे में देख लेते हैं। किण्वन प्रक्रिया की खोज कब और किसने की थी, तो किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की 1857 में। लुई पास्चर ने 1857 में किया था किण्वन प्रक्रिया की खोज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, प्रतिजीवक की खोज कब और किसने की थी। प्रतिजीवक की खोज कब और किसने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, 1928 में खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में खोज की थी, और इनको जो इस खोज के लिए जो 1945 में जो है नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी, नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी, नोबेल विजेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में, एंटीबायोटिक के नाम बताइए। तो एंटीबायोटिक्स जो है उनके नाम बताना है। तो प्रथम एंटीबायोटिक जो है, अगर आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, एंटीबायोटिक का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो प्रतिजीव, हम लोग जो है अपने शरीर में जो है रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, WBC की जब कम हो जाती है, तो एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। प्रथम एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन है। प्रथम एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जिसका अलेक्जेंडर ने खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये 4 पेन जो है एंटीबायोटिक हैं, जो आपको आपके बुक्स के अनुसार पढ़ना है। आगे आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये क्या है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं, तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को जो है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो नीले नीले जो हरे शैवाल होते हैं, नीले हरे शैवाल जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। आगे देखिए, बायो फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद और बायो पेस्टिसाइड्स जैविक पीड़कनाशी बनाने में मददगार होते हैं। कौन होते हैं, तो सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जैविक खाद और जैविक पीड़कनाशी, ये दोनों को बनाने में क्या होते हैं, मददगार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। तो नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में जो है पौधे जो है नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दीजिए, लेग्यूम यानी दलहनी पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु क्या है। तो दलहनी पौधे जो होते हैं, लेग्यूम कुल के जो पौधे होते हैं,
उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों को हानि या रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें रोगाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रोगाणु। फिल इन द ब्लैंक्स के साथ आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे तेजी से फैलने वाला रोग कौन सा है? सबसे तेजी से फैलने वाला रोग जो है सर्दी जुकाम है, जो छींकने से भी या किसी के संपर्क में आने से भी, उनके छींक के संपर्क में आने से भी फैल सकती है। संचरण रोग के नाम बताएं। संचरण रोग के नाम कौन कौन से हैं? तो क्षय रोग यानी टीबी, सर्दी जुकाम और चिकन पॉक्स, उसके बाद देखिए हेजा, ये सारे जो है संचरण रोग के नाम है। आगे देखिए टीवी। टीवी क्षय रोग किस जीवाणु से होती है? टीवी या क्षय रोग जो है किस जीवाणु से होती है? तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग के वाहक परजीवी प्रोटोजोआ कौन है? तो प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग के वाहक परजीवी प्रोटोजोआ कौन है? तो प्लाज्मोडियम है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलती है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया वो फैलती है। क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें बोला गया डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होती है? तो डेंगू रोग जो है ये मादा एडिस मच्छर के काटने से होती है। ये विषाणु वाहक है, यानी कि विषाणुओं के द्वारा भी होती है। विषाणु से होने वाली रोग क्या है? तो विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? खसरा रोग, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए और एड्स। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए क्षय रोग, हेजा और टाइफाइड। क्षय रोग, हेजा और टाइफाइड जीवाणु से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ से जो फैलने वाले रोग है क्वेश्चन नंबर 25, ये कौन है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। एंथ्रेक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंथ्रेक्स रोग की खोज कब और किसने की? तो 1876 में जो है रॉबर्ट कोच ने की थी। और ये किसके कारण होता है? कौन से जीवाणु के कारण? तो एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से फैलता है एंथ्रेक्स रोग। इसकी खोज जो है 1876 में हुई थी। और किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने। देखिए कुछ पादप रोग हैं और सूक्ष्म जीव, ये भी तो आपके बुक से लिया गया है, बिल्कुल JCRT जैक बुक बोर्ड के द्वारा। नींबू में कैंकर जो होता है ये जीवाणु से फैलने वाला है। गेहूं में जो रस्ट होता है लाल रस्ट, नहीं सॉरी, गेहूं में लाल रस्ट होता है और गेहूं में रस्ट होता है और गन्ना में जो है लाल रस्ट होता है, जो कवक से होता है। भिंडी में जो पित्त होता है वो विषाणु से फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, मांस एवं मछली को लंबे समय तक परीक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो नमक का उपयोग करते हैं। पाश्चुरीकरण में 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को कितने देर गर्म किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण प्रोसेस जो होता है उसमें 70 डिग्री सेल्सियस तो है, दूध को लंबे समय तक रखने के लिए उसको गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड तक। ईस्ट का उपयोग किस चीज के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है अल्कोहल के उत्पादन होता है। ईस्ट का उपयोग जो है अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। अब हम लोग आते हैं लेसन 4 पे, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पर। चैप्टर 4 पर, जिसमें जो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत कम क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं और आपके एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करता है केवल ऊष्मीय प्रभाव करता है। विद्युत धारा को कौन उत्पन्न करता है? केवल ऊष्मीय प्रभाव। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? तो आसुत जल जो है विद्युत का कुचालक है। कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है? तो क्रोमियम के द्वारा। LED का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। लोहे को संरक्षित रखने के उपाय क्या है? तो लोहे को संरक्षित रखने के उपाय क्या है? तो जिंक की परत चढ़ाना या पेंट करके। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारक तथा लवण के विलयन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। LED दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होती है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले ये क्वेश्चन है। जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे,
विद्युत धारा के विद्युत धारा के द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो 2:1 होता है। पानी में जो है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 2:1 है। यह आपका जगह क्वेश्चन नंबर 11 रहा, जो विद्युत धारा एवं रासायनिक प्रभाव का।